पाकिस्तान ने सीज फायर की कोई दरख्वास्त नहीं की, जंग बंदी की ख्वाहिश भारत की थी। कोई भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में रही है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कंट्रोल लाइन पर जंग बंदी पर सख्ती से अमल पैरा हैं। हम पेशावर फौज हैं, हम अपने वादों पर पूरी तरह अमल करते हैं। फरीक मुखालिफ अगर जंग बंदी की खिलाफवर्जी करेगा तो हम जवाब देंगे, हमारा जवाब भरपूर होगा। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं, उनके दरमियान हमाकत होगी। हम मेच्योर प्लेयर हैं, हम कशीदगी को कंट्रोल कर रहे थे, हम अमन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, सिर्फ जारियत का जवाब देते हैं। भारत की बुज़दिलाना कार्रवाइयों में मासूम शहरी शहीद हुए। भारत पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भी मुलव्विस है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना की कायदाना सलाहियतों और फैसलों के कदरदान हैं। वज़ीर आज़म और काबीना ने दुरुस्त समत में रहनुमाई की। तमाम सियासी जमातों ने फ़ौज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होकर यकजहती का बेहतरीन मुजाहरा किया। पाकिस्तान के गयूर और बहादुर अवाम पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े रहे। पाकिस्तान का मीडिया बुनियाद मरसूस की तरह भारतीय मीडिया के सामने डटा रहा। भारत को दिया गया जवाब बरवक्त और तारीखी था। अपने खिलाफ इस्तेमाल हुए 26 मिलिट्री अहदाफ पर हमला किया। पाक फ़ज़ाइया ने आदमपुर बूच में भारत के दिफाई निज़ाम S-400 को कामयाबी से निशाना बनाया। पाक फौज ने पूंछ में भारतीय रडार स्टेशन, दहशतगर्दी मराकज़ तबाह किए। अपनी टेक्नोलॉजी में से कुछ का इस्तेमाल किया। ऐसी बेशुमार टेक्नोलॉजीज आइंदा इस्तेमाल हो सकती हैं। आला अस्करी महारत से भारत में सिर्फ फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। सारे मीडिया ने दिफाई तनसीबात पर हमलों की तस्दीक की। पाकिस्तान ने 84 भारतीय ड्रोन्स गिराए। आइंदा भी अगर ड्रोन आए तो गिरा दिए जाएंगे। पाकिस्तानी ड्रोन्स दिल्ली और जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक परवाज करते रहे। भारतीय हमलों में इंफ्रास्ट्रक्चर और एक तैयारे को नुकसान पहुंचा। सिंतास मुआहदे पर पोजीशन क्लियर है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, आइंदा भी कोई जारियत की गई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमारा रद्द-ए-अमल भरपूर और जामिया होगा। हमारी सलामती और खुद मुख्तारी पर आंच आई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान को भारतीय फ़ज़ाइया पर 6-0 से कामयाबी मिली। पाक फ़ज़ाइया ने अपनी भरपूर सलाहियतों से दुश्मन को निशाना बनाया। भारतीय जारियत पर इसके तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद की मीडिया ब्रीफिंग कहा कि भारत ने ड्रोन तैयारों के जरिए पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय ड्रोन आबादी में आते तो एहतियात से गिराना पड़ता था। तमाम ड्रोन और बगैर पायलट तैयारों का बरवक्त पता लगा लिया था। राफेल अच्छा तैयारा है, असल बात ट्रेनिंग की है। JF-17 तैयारे पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। पाकिस्तान नेवी के वाइस एडमिरल रब नवाज ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि भारतीय बहरी जहाज पाकिस्तानी हदूद से 400 नॉटिकल माइल दूर था। पाकिस्तान नेवी की तैयारी देखकर दुश्मन को आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई। भारतीय नेवी की सरगर्मियों पर नजर थी। जारियत के मुकाबले को पाक नेवी मुकम्मल तैयार। नेवी ने भरपूर हिकमत अमली के तहत तजारती बहरी जहाज़ों की बाहिफाजत आमदोरफ्त को यकीनी बनाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर हल करने के ख्वाहिशमंद कोशिश करेंगे। मसला कश्मीर का कोई हल निकाल सकें। पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत को वसअत दूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट लिखा कि भारत और पाकिस्तान की मजबूत और गैर मुतज़लज़ल क़यादत पर बेहद फ़ख्र महसूस करता हूँ। दोनों मुल्कों की क़यादत ने दानिशमंदी, कुव्वत और इस्तकामत का मुज़ाहरा किया। पाक भारत क़यादत ने हकीकत को पूरी तरह जाना और समझा कि जारियत रुकनी चाहिए। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बेशुमार जानों के ज़िया और बेपनाह तबाही का सबब बन सकती थी। लाखों बेगुनाह और नेक लोग अपनी जान से हाथ धो सकते थे। फ़ख्र है, अमरीका ने तारीखी और शानदार फैसले तक पहुँचाने में मदद फराहम की। वज़ीर आज़म का मसला कश्मीर के हल के लिए अमरीकी सदर ट्रंप की पेशकश का खैर मकदम। आलमी अमन के लिए डोनाल्ड ट्रंप के किरदार की तारीफ। पाकिस्तान और अमरीका कई दहाइयों से करीबी शराकतदार हैं। पाकिस्तान और अमरीका ने दुनिया में अमन और सलामती के फ़रोग के लिए मिलकर काम किया है। पाकिस्तान को अमरीकी सदर बेहतरीन पार्टनर के तौर पर मिले हैं। ट्रंप की क़यादत में पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मजबूत होंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई जहत मिलेगी।
तजारत सरमाया कारी समेत दीगर शोबों में ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म का सदर ट्रंप की क़यादत और अमन के लिए कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान का खैर मकदम, जंगबंदी में दीगर दोस्त मुल्कों समेत अमरीका के तामीरी किरदार को सराहते हैं। ये कशीदगी में कमी और इलाक़ाई इस्तेहकाम की तरफ एक कदम है। अमरीकी सदर की जानिब से कश्मीर तनाज़े के हल की कोशिशों की हमायत को सराहते हैं। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का बयान कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और सलामती की कोशिशों में अमरीका और आलमी बरादरी के साथ शामिल होने के लिए पुरअज़म है। अमरीका के साथ तिजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी ताउन के शोबों में शराकतदारी मज़ीद गहरी करने के ख्वाह है। अमरीकी सदर का बयान, मसला कश्मीर आलमी सतह पर वापस, कश्मीर को भारत का अंदरूनी मामला और पाक भारत बामी मसला करार देने की कोशिशें नाकाम। अमरीकी सदर का मसला कश्मीर का वाज़ेह अल्फाज में तस्करा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर देखूंगा क्या 1000 साल बाद कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। सियासी माहिरीन ने ट्रंप के हालिया बयान को पाकिस्तान की बड़ी सफारती कामयाबी करार दे दिया। अमरीकी सदर का मसला कश्मीर को उजागर करना पाकिस्तान के लिए अहम पेशरफ्त है। सियासी माहिरीन मुल्क में मौसम के रंग सुहाने। इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, मियांवाली में मज़ीद बारिश की पेशगोई। चित्राल, सवात, कोहिस्तान, पेशावर, बालजोड़, सवाबी में भी बादल बरसेंगे। बलोचिस्तान और सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। पेशावर रिंग रोड पर धमाके के शहीद 2 पुलिस एहलकारों की नमाज़ जनाजा अदा। शहीद सब इंस्पेक्टर लाइट ज़दा और कांस्टेबल आलिम ज़ेब की नमाज़ जनाजा पुलिस लाइन में अदा की गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहुदा को सलामी पेश की। नमाज जनाजा में IG खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर आला अफसरान शरीक हुए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की धमाके की मजम्मत, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की भी मजम्मत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहदा पुलिस के एहलकारों को खराज अक़ीदत कहा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के जवानों की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। कराची में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, बाप बेटे समेत 3 अफराद जान बहक। नौजवान बाईपास के करीब डंपर और कार में हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। डंपर ड्राइवर फरार। रेस्क्यू एहलकारों ने उसामा, फराज और सलेमान की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। हादसे में जाम बहक अफराद नौजवान बाईपास से मामार जा रहे थे। जाम बहक फराज की 2 माह कबल शादी हुई थी। कजन अब्दुल रहीम की मीडिया से गुफ्तगू। कराची के इलाके जनाब में होटल पर फायरिंग, एक शख्स जहां भाग 3 जख्मी। मुलजिम ने फायरिंग के बाद खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। तहकीकात शुरू। ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद कर लिए। डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग नहीं हुई। SSP साउथ की मीडिया से गुफ्तगू।